ओम नमो गणपते। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं के बारे में जिनके पास दिव्य वरदान थे, जिनसे वे इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्हें कोई हरा या मार नहीं सकता था। तो चलिए बात करते हैं उन सभी योद्धाओं के बारे में, किसके पास कौन कौन से वरदान थे। सबसे पहले आते हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के बारे में तो हर कोई जानता है कि इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। इन्हें यह वरदान अपने पिता से मिला था, यानी जब तक वो न चाहे उन्हें कोई भी नहीं मार सकता था। नंबर 2 पर भीम आते हैं। उन्हें 10,000 हाथियों की शक्ति का वरदान मिला हुआ था। भीम को एक और वरदान था। वो वरदान यह था कि उनको किसी भी प्रकार के विष का कोई प्रभाव नहीं होता था। उन्हें ये दोनों वरदान ही नाग लोगों में मिले थे। कृपाचार्य। दोस्तों, जिस प्रकार भीष्म पितामह को अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान था, उससे भी एक कदम आगे कृपाचार्य को चिरंजीवी होने का वरदान था, यानी वो अगर चाहे तो भी नहीं मर सकते थे। उन्हें कुछ लोगों को चिरंजीवी नहीं पता, तो चिरंजीवी वो होते हैं जो एक पूरे कालांतर यानी काल चक्र पूरा होने तक जीवित रहते हैं। जब कलयुग समाप्त हो जाएगा उसके बाद ही उनकी मृत्यु होगी और फिर पुनः महाभारत में वे दोबारा जन्म लेंगे, फिर दोबारा यही चक्र चलता रहेगा। तो वो चिरंजीवी होते हैं। अर्जुन। अर्जुन को वरदान के रूप में भगवान शिव से पाशुपतास्त्र मिला था। अगर वो चाहते तो वो भी वरदान मांग सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने भगवान शिव की पूजा कर पाशुपतास्त्र अस्त्र मांगा था। कर्ण के श्राप के बारे में तो हर कोई जानता होगा, लेकिन उसके वरदान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, कर्ण को भी कुछ एक वरदान मिले हुए थे, जिनमें सबसे पहला वरदान उन्हें परशुराम जी ने दिया था, जो कि उन्हें विजय धनुष के रूप में दिया था और उसे कहा था कि जब तक विजय धनुष उसके हाथ में होगा तक उसे ना तो कोई मार पाएगा ना ही कोई परास्त कर पाएगा। दूसरा वरदान भगवान सूर्य ने उनके जन्म के वक्त दिया था, जो कि कवच कुंडल के रूप में था, जो हमेशा उसकी रक्षा करते थे। जब तक कवच कुंडल कर्ण के पास थे तब तक उन्हें कोई नहीं मार सकता था। और तीसरा वरदान स्वयं इंद्रदेव ने जब कवच कुंडल लिया था उसके बदले में दिया था, जिसके बदले में उन्होंने अपनी वास्तविक शक्ति कर्ण को दी थी। और ये वरदान दिया था कि इसका इस्तेमाल वह जिस पर भी करेगा वह अचूक रहेगा और उसकी मृत्यु अवश्य होगी।